छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। तो बाइक सवार आरोपी ने हेलमेट से हमला बोला के तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। बाइक पर बैठने के लिए दबाव बना रहा था आरोपी। इनकार करने पर, विरोध करने पर युवती पर हमला बोला गया। अब पीड़िता के परिजनों की ओर से पुलिसकर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस पर नशे में होने के आरोप लगाए गए। कार्रवाई करने के बजाय समझौता करने का दबाव बना रही है पुलिस, ये भी आरोप लगाए गए। तो गुरुग्राम बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कितना सेफ है, ये तस्वीरें इस बात को बखूबी बयां कर रही हैं। गुरुग्राम का ये मामला तस्वीरों में आप देख सकते हैं। युवती पर पहले बाइक पर बैठने का दबाव बनाता है, यानी सीधे सीधे छेड़छाड़ का ही मामला। और युवती ने जब इनकार किया, विरोध किया, तो युवती पर हेलमेट से हमला भी आरोपी ने बोला है। मैं आई 11:15 के बाद ऑफिस से। ऑटो वाले को पेमेंट कर रही थी मैं। पेमेंट करते वक्त जो हमारे घर के सामने रहते हैं, काकू कमल नाम गली वाले बता रहे थे, मुझे नहीं पता। उन्होंने आके बोला कि आओ मेरी बाइक पर बैठो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आप ये क्या बातें कर रहे हैं, अब हमारे पड़ोसी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैं उतर के जैसे ही जाने लग गई, उन्होंने अपनी बाइक साइड में लगाई, पहले मुझे मारना शुरू किया, फिर मेरे ऑटो वाले को मारना शुरू किया और गंदी गंदी गालियां बकी। उनकी मम्मा आई, उनकी मम्मा को उन्होंने धक्का दिया और मेरा बैग छीना। उनकी मम्मा बैग वैग उठा के भाग गई और उनको लेके भी भाग गई। मैं चिल्लाती रही, वो कोई नहीं निकले। उनकी वाइफ छत पर खड़े होकर सारा तमाशा देखती रही। उन्होंने मुझे मारा, पीटा, मेरे सर से खून निकाला। उनकी वाइफ ने कुछ भी नहीं। पुलिस ने ये बोला है, जब मैं अपने बारे में बताने लग गई सब कुछ, तो उन्होंने बोला भाई छोड़ इस लड़की को, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने उस लड़के से पूछा, वो लड़का सही बोल रहा है। मैंने वहां पे कंप्लेन नहीं दी, मैं अपने घर आ गई। एक पुलिस वाले आए जो हमारे भैया ने बुलाए थे, हमारे मकान मालिक ने। वो आए, वो आकर उनके घर गए। उनके घर से जाने के बाद वो चले गए, ना उन्होंने किसी को पकड़ा ना कुछ, उल्टा हम लोगों से लड़ने लग गए और अपनी गाड़ी लेके चले गए। फिर दोबारा फोन किया, दोबारा पुलिस आई, उसके बाद सब सेटअप हुआ। उन्होंने किसी पे कुछ नहीं बोला। उन्होंने ड्रिंक इतनी कर रखी थी पुलिस वालों ने कि वो हमारे मकान मालिक से ही लड़ने लग गए थे, उनको ही उल्टा सीधा बोलने लग गए थे। कितने बजे की घटना है? बेटा 11 सवा 11 का टाइम था। तो मैं तो अंदर लेट रही थी, बाहर से एकदम आवाज आई कि आंटी मेरे को बचाओ, मैं मार दी। मैं एकदम बाहर गई, गेट खोला तो हेलमेट बजाने लग रहा था छोरी में। मैंने कही रहा तू क्या कर रहा है, जान से मारेगा। तो कह रहा आजा तुझे भी बताऊं। इतनी छोरी मारी बेटा, खून सिर में से बह रहा था नीचे। और इसकी माँ छोरी का बैग वैग जो भी सामान था उसको उठा उठा के अंदर लेके जा रही। एक बार भी ये भी नहीं कही कि बेटा तू लड़की को क्यों मार रहा है। फिर जब मैंने देखा बेटा छोरी के सिर में से ज्यादा खून बह रहा है, तो मैंने कही भाई पहले ले जाकर नवजीवन में पट्टी करवाओ, नहीं छोरी मर जाएगी। गाड़ी की तरफ ने छोरी गिर गई। जब बेटा नवजीवन में ले जाकर पट्टी करवाई, फिर पुलिस बुलाई 112 वाली। मैंने कही बेटा देखो हेलमेट तोड़ दिया मार मार के, इतनी छोरी मारी है, ये मेरी किराएदार है। तो पुलिस वाला मेरे से उल्टा बोलने लगा, क्योंकि सबने दारू पी रखी थी बेटा, जो 112 वाले। तो फिर ये गली वाले कहने लगे भाई हमारी माँ है, सुबह से शाम तक फैसले करती है, तुम उल्टा बोल रहे हो। तो इतनी देर में कह रहे आंटी हमारी गाड़ी जो है ना साइड में लगाओ। फिर एक लड़का उनमें से कहने लगा कि भाई हम तुम्हारी वो करेंगे, डॉक्टरी कराएंगे, तुमने ड्रिंक कर रखी है, तुम उल्टा बोल रहे हो लेडीज से रात में आके, तुम हमारे लिए हो कि किसी और के लिए हो। इतनी देर में बेटा वो अपनी जी कल 5 जनवरी को रात को लगभग 11 बजे की घटना है। ये थाना न्यू कॉलोनी में हमें सूचना मिली थी 1091 से भी और पुलिस कंट्रोल रूम से भी कि एक लड़के के साथ एक लड़के ने मारपीट की है। तो पुलिस मौके पर गई थी। जो पीड़िता हैं उनसे बात की गई, उनको चोट लगी हुई थी, उनको हॉस्पिटल भेजा गया, उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। जो पीड़िता ने हमें स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बताया कि उनके जो पड़ोसी हैं, पड़ोस के रहने वाले युवक हैं, उनका नाम कमल है, लगभग 30 साल उम्र है उनकी। जब ये युवती ऑटो से आ रही थी, अपने वर्क प्लेस से घर आ रही थी। राज्य महिला आयोग के चेयरमैन रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। रेणु जी, आपने पूरा मामला आपने सुना, लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर हमला, और उससे भी कहीं गंभीर ये बात कि पुलिसकर्मी भी नशे में थे, दबाव बनाया गया कि समझौता कर लें, कार्रवाई की बात ना करें। मैंने अभी आपके माध्यम से ये मामला सुना है, क्योंकि मेरे को लगता है कल शाम का ये बता रहे जैसे 5 तारीख का।
परंतु ये बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हेलमेट से लड़की को मार रहा है और उसको खून आ रहा है और हेड इंजरी हो गई है तो बहुत रिस्की है। और अगर लड़की उसे जानती है तो हमें तुरंत मेल करे, व्हाट्सएप करे या किसी भी माध्यम से हमें अपनी एप्लीकेशन भेजे, कहाँ का हादसा है, कौन से सेक्टर का, कौन सा थाना पड़ता है, और तुरंत हमें भेजे, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो पुलिसकर्मी नशे में थे, जो कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे, क्या उन पर भी कोई संज्ञान लिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना, उनके खिलाफ भी मैं संज्ञान लूंगी जी। अच्छा रेणु जी, देखिए सरकार भी बहुत प्रयास करती है, पुलिस प्रशासन भी, हालांकि कई बार पुलिस पर ही सवाल उठते हैं, जैसा कि इस मामले में आपका आयोग भी बहुत प्रयास करता है कि बेटियां सेफ हों, लेकिन उसके बाद भी क्या कारण आप मानती हैं कि इस तरह की मानसिकता वाले लोगों में कोई डर नहीं है कानून का, सजा मिलने का, गिरफ्तार हो जाने का? देखिए, मैं इसमें सबसे ज्यादा मानसिकता को दोष आज की पीढ़ी को, उनके संस्कारों को लेकर दूंगी, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी इस तरह की मानसिकता, ओछी मानसिकता, घिनौनी मानसिकता रख रही है, इसका मतलब या तो उनको संस्कार मिले नहीं या उनकी पारिवारिक तौर पर सोच इसी तरह से है। अब जैसे ये बच्ची अभी बता रही थी कि उसकी मम्मी भी आई, बैग लेकर चली गई और इस तरह से ऐसा कुछ बता रही थी, यदि मैंने सही सुना है तो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब उसकी मदर भी इसके साथ रंजिश में इन्वॉल्व थी, चाहे वो मामला कोई भी हो, रंजिश का हो, दोस्ती टूटने का हो, दोस्ती ना बनाने का हो, लिफ्ट ना देने का हो, कोई भी मामला हो सकता है। लेकिन इस तरह से अपने बेटे का सहयोग करना, मारते रहना, मारते देना, मुझे लगता है कि ये परवरिश का कहीं ना कहीं खोट है, जिसके लिए हमें बहुत सोचना होगा कि आज के युग में हमें बेटों को भी परवरिश ऐसी देनी होगी। संस्कार की भी है, देखिए सामाजिक मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की भी बात है, लेकिन जब पुलिसकर्मी ही नशे में धुत होंगे मैम, और पुलिसकर्मी ही आनाकानी करेंगे एक्शन लेने में, या जिनके साथ पीड़ित पक्ष के साथ ही बदसलूकी करेंगे, तो फिर कानून का भी डर नहीं होगा ना। केवल संस्कारों की इसमें हम बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मैं संज्ञान लूंगी। ये जो लोग आए थे और नशे में धुत थे, जो वो मकान मालकिन ने कहा कौन थे, कौन सी जिप्सी आई थी उस समय में और कौन आया था, मैं पूरी डिटेल लेकर संज्ञान लूंगी। देखिए, डायल 112 की तो बहुत तारीफ होती है, लेकिन डायल 112 के ही पुलिसकर्मी या जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वर्दी खाकी अगर इस तरह से हरकत करती है तो जाहिर सवाल उठेंगे। अच्छा, आप ये भरोसा देते हैं हरियाणा न्यूज पर कि पीड़िता को इंसाफ मिलेगा? पीड़िता को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ, पीड़िता तुरंत हमें लेटर दे और एज सून एज पॉसिबल हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चलो, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और भरोसा दिया गया कि हरियाणा न्यूज पर कि पीड़िता को इंसाफ मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। जो पुलिसकर्मी जिन पर नशे में होने के आरोप हैं उसमें भी संज्ञान लेते हुए जांच होगी, एक्शन लिया जाएगा। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आप विस्तार से बताएं, गुरुग्राम में कहाँ का ये मामला और अब तक पुलिस ने क्या क्या किया के मामले में जांच और कार्रवाई के नाम पर? जी बिल्कुल ज्योति, मैं बताना चाहूँगा, कल देर रात का पूरा मामला है। गुरुग्राम के बलदेव नगर का ये पूरा मामला है। जब एक युवती अपने ऑफिस से घर लौट रही थी तो उसी समय एक बाइक सवार युवक, जो कि उस युवती के पड़ोस में ही रहता है, कमल उसका नाम है, और ऐसे में जब वो युवती वहां से निकल रही थी तो कमल उसको बोलता है कि आ मेरी बाइक पे बैठ। जब उसका विरोध वो लड़की करती है तो उसके बाद बाइक से उतरकर उस लड़की के ऊपर हेलमेट से एक के बाद एक वायर किया जाता है, जो कि पूरा वाकया अब सीसीटीवी में कैद हो गया। और दूसरी तरफ जो पीड़ित पक्ष है उनका ये भी आरोप है कि जब उन्होंने 112 डायल किया तो जब वहां पीसी आ रही तो जो उसके अंदर पुलिसकर्मी थे वो शराब के नशे में थे। वो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय लड़की के ऊपर जो है और दबाव बनाया जा रहा था कि वो फैसला कर ले। लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस ने उस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया। लेकिन एक बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना गुरुग्राम से सामने आई है, जहां पर पहले तो छेड़छाड़ की जाती है, यानी कि सीधा सीधा पहले चोरी और फिर सीना चोरी, ये पूरा मामला सामने है। क्योंकि जिस तरीके से जब लड़की ने उस युवक का विरोध किया तो उसके ऊपर एक के बाद एक वार किए गए हेलमेट से, और जो लड़की है काफी गंभीर रूप से घायल है, हेड इंजरी उस लड़की को हो गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब आज पड़ोस में जो महिला थी वो बीच में छूट छुटाव कराने के लिए आए तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये काफी निंदनीय घटना है गुरुग्राम से जो सामने आई है। एक तरफ जहां कंजावला केस और उसके बाद अब गुरुग्राम में इस तरीके की घटना सामने आने से तो कहीं ना कहीं आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी कहीं ना डर का माहौल सा बना हुआ है। आपने बताया कि पीड़िता को सिर में भी चोट आई है, तो अब क्या स्थिति है ये भी आप बताएं। और जिन पुलिसकर्मियों पर नशे में धुत होने के आरोप हैं, क्या उनका मेडिकल कराया गया, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन
एक्शन लेने की तैयारी में थे। जी बिल्कुल, अभी गुरुग्राम पुलिस ने जो आरोपी युवक है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार जरूर कर लिया और जो पीड़ित जो युवती है उसकी शिकायत पर अब उन पुलिस वालों की भी कहीं ना कहीं जांच की जा रही है कि आखिरकार उस समय ड्यूटी पर कौन लोग तैनात थे, कौन सी पीसीआर थी जो डायल 112 पे उस समय काम कर रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो पहलू अब गुरुग्राम पुलिस उसको खंगालने में जुटी है और क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी सामने है तो उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो वहीं पर अब जो पुलिसकर्मी उस समय मौजूद थे उन पर भी कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम पुलिस जांच करती नजर आएगी, क्योंकि अब जो पीड़िता है उसने शिकायत दी उसमें तमाम चीजें उसमें मेंशन की गई। अब उसी के आधार पर गुरुग्राम पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जी बहुत शुक्रिया संजय, पूरी जानकारी आपने दी। गुरुग्राम की हमने बात की, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बलदेव नगर का ही मामला दरअसल बताया गया है। देर रात जब युवती अपने दफ्तर से घर वापस लौट रही थी, ऑटो से आई थी और जैसे ही ऑटो से उतरती है पड़ोस का ही रहने वाला एक शख्स बताया गया कि जो पहले अपनी बाइक पर बैठने के लिए दबाव बनाता है। युवती इनकार करती है, विरोध करती है, तो हेलमेट से इतने बुरे तरीके से हमला किया गया है कि युवती गंभीर रूप से घायल है, सिर में भी चोटें आई हैं। अब एक तरफ तो उपचार जारी है, साथ ही पुलिस का रटाया बयान जांच जारी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिसकर्मी जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, खाकी जिन लोगों ने पहनी है, अगर वो नशे में धुत होंगे, पीड़ित पक्ष पर ही दबाव बनाएंगे तो बेटियों को कैसे इंसाफ मिल पाएगा इस तरह के मामलों में।